हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सैटरडे की शाम का टाइम है, 4:30 बजे हम अपने घर से निकले हैं और देहरादून जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ही था। तो फिर गंगा मैया के दर्शन करने तो बनते हैं, जब इस रास्ते से जा रहे हैं तो मैं खुद भी दर्शन करती हूँ और आप लोगों को भी करवाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है यहाँ से व्लॉग स्टार्ट करना, बहुत सुकून मिलता है। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए थे और पहुंचे, चाय पी, मैंने कद्दू की सब्जी बनाई, आटा गूंद के रखा और फिर मैंने सोचा चलो मैं ना बैठी हूँ, किचन की सफाई कर लेते। टाइम तो काफ़ी है, पूरी रात अपनी है, सुबह भी छुट्टी है। तो मैंने कहा चलो मैं आज किचन की सफाई कर, मतलब सफाई मुझे करनी ही थी, बट मैंने कहा रात को ही कर ली थी। तो ये फ्रिज के अटैचमेंट, डब्बे वगैरह सारे मैंने इसमें धुल के रख दिए हैं। जो दाल वगैरह के डब्बे भी हैं वो भी मैंने धुल के रख दिए हैं। और यहाँ पे मैं अब ये रैक्स वगैरह धुल रही हूँ, जिनमें मेरा सारा, तो मतलब सब कुछ मैंने धुल दिया था। बर्तन तो खैर आते ही धुल जाते हैं, क्योंकि तभी यूज होते हैं जब धुलते हैं, क्योंकि फिर बंद रहते हैं ना इतने टाइम से, तो होते ही है धूल वगैरह। तो बस यहाँ पे रैक्स वगैरह धुल रही हूँ। और बहुत अच्छा फैसला रहा मेरा ये, क्योंकि रात को कर दिया था तो फिर इतनी दिक्कत नहीं हुई सुबह के ना, फिर इतना काम नहीं हुआ। और तो और ये भी कर रहे हैं फ्रिज की सफाई। फ्रिज भी, मतलब फ्रिज में पूरी बर्फ जमी हुई थी, तो इस वजह से। और फिर उससे ना पानी भी निकलता, क्योंकि पुराना ही फ्रिज है, वो खराब ही था। वो तो बस ऐसे ही रख रखा था, क्योंकि चाचा जी लोग नए ले आए थे बगल में। तो फिर वैसे तो वो, मतलब उन्होंने हमें नहीं कहा, मतलब उन्होंने कहा कि यूज करना है तो रख लो ना, कि वैसे भी उन्होंने दे नहीं था। और वो कितने में जाता, 500 में भी नहीं जाता, क्योंकि पुराना ही फ्रिज था। तो बस ऐसे ही रख दिया था कि जैसे ठंडा पानी, उस समय गर्मी का टाइम भी था ना, तो इस वजह से तो फिर रख रखा था, तो फिर हमने रख ही दिया है। पर इस बार हमने बंद करके ही गए हैं उसे, हमने खोला नहीं है मतलब ना। तो ये मैंने इनसे कहा था फ्रिज ना आप सीधे वहां ले जाओ बाथरूम में, वहीं पे साफ कर लेना और वहीं पे फिर पानी इसका निकलता रहेगा, बर्फ निकलता। बट माना ही नहीं उन्होंने, यहाँ पे रखा। फिर बाद में उससे पानी निकलता रहा, क्योंकि वही ढलान तो रहती नहीं है पत्थरों में, तो वो पानी इधर की तरफ आता रहा। तो फिर मैंने इन्हें कहा कि फिर लास्ट में इन्हें ले जाना ही पड़ा, साफ सुफ करके फिर वहीं ले जाना पड़ा। तो फिर ये वाली बात है। तो बट वही है, आदमी बात सुनते नहीं है, बाद में जब काम खराब होता है तब सुनते हैं। तो फिर बाद में ले जाना ही पड़ा। तो फ्रिज उन्होंने, वैसे मैंने किया उनके साथ, फ्रिज साफ अकेले नहीं किया उन्होंने, क्योंकि रगड़ने का काम तो मेरा था, बस पानी से पानी डाल के इधर उधर खिसकाने का काम था उनका। क्योंकि करेंगे ना वो साफ रगड़ने वाला काम, तो वो साफ ही नहीं होगा, फिर मुझे चिड़चिड़ाहट होती है, तो इसलिए मैं वो खुद ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो, ये मैंने सारे बर्तन धुल ही दिए हैं। रैक्स वगैरह डब्बे आप देख रहे होंगे खिड़की में है, ये कल सुबह धुलेंगे, क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत सामान था। तो मैंने कहा कल जब वो सूख जाएंगे उनमें वो डाल के फिर इन्हें धुलूंगी। तो ये आधी रैक मैंने, आधी स्लीप मैंने साफ कर दी है, आधी खाना खाने के बाद तब करूंगी। तो मैंने कहा चलो आधा काम मेरा निपट गया है। वैसे इतना गंदा नहीं रहता, बट तसल्ली हो जाती है एक ना, कि साफ हो गया है सब। तो अब ये दिवाली में भी ये, मतलब इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पता नहीं कब आ जाएगा अब, क्योंकि अब शादी है घर में, फिर दिवाली, उसके बाद सीधे डायरेक्ट दिवाली, करवा चौथ वगैरह है। तो फिर सो फ्रेंड, ये एरिया मेरा पूरा साफ हो गया। इतना नहीं, सब्जी मेरी पहले बना के रख दी थी और आटा मैंने गूंद के रख दिया था। तो सारे ये डब्बे डुब्बे सब धुल दिए हैं। इसके अंदर है छोटे छोटे डब्बे ना, सब है। और ये सब जो नीचे की सफाई है वैसे तो कर दिया, बट कल करूँगी मैं इसे सुबह के टाइम। और ये अब, और जब खाना खा लूँगी तो इसके ऊपर की सफाई भी कर दूँगी, बस इतना रह गया है। और डब्बे उसके पीछे हैं वो भी हैं, उनको तब धुलूँगी जब ये सूख जाएंगे ना। तो सुबह, रात को इनको फैला के रख दूँगी, सुबह तक सूख जाएंगे, फिर वो उनके अंदर। मेरी हालत, पूरे कपड़े धुल गए हैं, क्योंकि पानी के काम में हो ही जाता है। इस बार थोड़ा लेट आया ना, और वो जमी रहती है ना आजकल बरसात में, काली काली सी काई टाइप की। तो मतलब पहले तो आते ही सारे बर्तन धुले, कि चाय चुई तब बनेगी, पहले बर्तन धुले जाएंगे। तो बस फ्रिज भी धुला, फ्रिज भी बहुत गंदा हो रखा था। गंदा मतलब बर्फ़ जम रखी थी, सीधे ले गए हैं वहाँ बाथरूम में, वहीं धुल दिया था। तो ये पानी से निकल रहा था, पानी को बाहर फेंकती, फ्रिज अब ले गए बाथरूम में। अच्छा, मैंने पहले ही कहा था, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा बाथरूम में रख दो, क्योंकि फुल भरा हुआ था वो बर्फ़ से। मैंने कहा रात भर पानी निकलता रहेगा, धुल भी देंगे उसके अंदर, निकलता रहेगा। इन्होंने बात नहीं सुनी। अभी देखा यहाँ पानी पानी फैल रहा, पानी पानी, तो अब ले गए। मान ली मेरी बात है, लेकिन पहले नहीं मानी। सो फ्रेंड, खाना खा लिया है, बर्तन भी सब धुल गए हैं, और ये सब डब्बे मैंने इधर रख दिए हैं ताकि हवा लग के सूख जाए। गैस वगैरह सब साफ हो गई। अच्छा, मेरी ना यहाँ पे टाइल ख़राब हो गई है थोड़ा सा, ऐसे मैंने रगड़ दिए, बट वो शाइनिंग नहीं है, क्योंकि बीच में माँ नानी लोग थे, मतलब
कोई वो भी थे और भी जैसे कोई थे, तो लड़कों का होते ही सफाई तो होती नहीं। सफाई मतलब सफाई अच्छी करेगी थी, ऐसा नहीं है कि गंदा, बट ये है कि इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो बस ये पूरा मेरा साफ़ हो गया। नीचे मुझे रात को मतलब सुबह धुलना है, थोड़ा लग रहा है मुझे ना, मतलब सर्फ का पोछा मारूंगी या धुलूंगी, जो भी करूँगी। अभी हो गई है हालत ख़राब, सारी चादरें निकाल दी है, लेकिन चादरें भिगा रखी हैं, सुबह निकालूंगी, अभी बस की नहीं है। और बिछाई भी नहीं कोई चादर, सुबह बिछाऊंगी, अभी बस सीधे सोना है। तो चलो, किचन तो साफ़ हो गया, फ्रिज साफ़ हो गया, सबसे बड़ा काम निपट गया मेरा किचन और फ्रिज का ना। अभी डब्बे हैं वो कल सुबह धुलूँगी, जो हैं उनको उसमें रख के सामान। तो चलो अब सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। तो रात को तो सारा किचन का काम निपटा ही हुआ था, सुबह बस ये अब मैं यहाँ पे मतलब घर कमरे की सफाई करने लगी हूँ। ये भी मेरे साथ साथ ऊपर के जाले झाड़ रहे हैं, मैं खिड़की और मतलब झाड़ू लगा रही हूँ, तो साथ साथ काम चल रहा है। तो हन्नू भी बोलता है मम्मा मुझे भी कुछ करना है, तो फिर उसे मैंने गीला कपड़े करके दिया और मैंने कहा आप खिड़की के ना ये जो मतलब ग्रिल्स हैं इन्हें साफ करो। तो वो कर रहा था, पता है बहुत अच्छे से उसने साफ किया। फिर बाद आरब ने भी, कुछ आरब ने किया कुछ उसने किया, मतलब दोनों ने। यहाँ पे छिपकली थी, छोटी सी छिपकली, उसको कितनी बार भी बार भगा वो यहीं आ जाती है। तो बस लगे हैं पूरा परिवार आज सफाई अभियान में लगा। अच्छा, फर्श वगैरह में कोई इतना धूल मतलब नहीं था, क्योंकि मैं बोली थी ना मेरा भाई था यहाँ, तो फर्श तो बिल्कुल साफ था, फर्श में कोई नहीं था। बस वो ये किचन में थोड़ा बहुत तेल वगैरह के छिट्टे वगैरह होते हैं, हो ही जाते हैं वो तो, खैर जब हम भी रहते तब भी हो जाते हैं ना, लड़के जानते भी नहीं है ये सब। तो बस यही था, और मतलब ऐसा गंदा नहीं था, ठीक था मतलब ना। तो बस वो साफ किया, और अब यहाँ देखो हन्नू को देख रहा है और सीधे ऊपर तक पहुंच रखा है। ऐसा नहीं है, आरब देख रहा है उसे, चेयर भी रखी हुई है, आरब ने पकड़ के करवा रहा था उससे। अभी आरब वीडियो बना रहा है ना, तो फिर इस वजह से। तो देखो बहुत अच्छे से सफाई करता है मेरा बेटा, तो पूरा घर मतलब पूरे परिवार ने मिलके चमका दिया है। आरब के पापा ने सीढ़ी के नीचे का भी किया, वहां भी बहुत ज्यादा वो हो रहा था, मतलब कूड़ा कबाड़, वो जैसे सीमेंट रखते थे ना उसके नीचे, तो काफी कट्टे 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 से हो रहे थे, तो उन्होंने वो भी साफ किया। उससे ना फिर मतलब दीमक भी जा रही थी दीवार में, तो उन्होंने वो सब भी साफ किया। फ्रंट पोछा वगैरह भी मैंने लगा दिया है, और ये डाल रहे हैं गद्दे वगैरह सारे बाहर डाल रहे हैं। धूप आई रही, छत पे ले जा रहे थे, मैंने कहा कोई नहीं यहीं पे डाल लो, यहीं पे आ जाएगा। तो बस पोछा साफ हो गया है सब, पूरा घर। हन्नू नहा गया है, आरब अब नहाने जा रहा है, फिर हम नहाते हैं, और फिर नाश्ता करने के बाद फिर ये बिस्तर वगैरह का काम होगा, बेडशीट वगैरह जो भी है। तो पूरा घर अच्छे से बच्चों ने ये ना सारे साफ कर दिए, खिड़की वगैरह ये बच्चों ने करे। आरब, हन्नू ने 2 कमरे के करे, आरब ने इस कमरे के करे। अब किचन की रह रही कि वो मैं खुद कर लूँगी। नाश्ता हो गया है और खिड़की वगैरह सब साफ़ कर दी हैं, लाइट खोल दिया मैंने, तो बर्तन धुल के मैंने वहाँ रख दिए हैं। पूरा किचन मैंने बहुत अच्छे से आज साफ़ कर दिया। नीचे का भी वो आलू प्याज देख रहे, मेंढक देख रहे हो आप, ये देखिए, सुनो ही मेंढक है, एक ही मेंढक, इतनी मेंढक भगाए ना। सारी टोकरियाँ ना मैंने धुल के रखी हैं, इसलिए आलू प्याज मैंने ऐसे ही रखा है। तो नीचे भी पूरा फर्श साफ़ हो गया। इस मेंढक को भगाओ, देखो सब्जी में जाने वाला है। सब्जियाँ मैंने इसलिए नीचे रखी हैं क्योंकि वो टोकरियाँ धुल दी हैं। सब्जी के आलू प्याज है और कुछ नहीं है ऐसा। तो लौकी तो ऊपर ही है। तो बस किचन मेरी साफ़ हो गई है, दाल भी मैंने चढ़ा दी है। अब पहले अपनी शक्ल सुधारती, मैं नहाई नहीं हूँ, नाश्ता हमने कर लिया था, मैगी बनाई थी, सब्जी भी थी रात की कद्दू की, और रोटियाँ भी मैंने बनाई, आटा भी बचा हुआ था। फ्रिज भी हमारा अच्छे से साफ़ हो गया है, अभी लगाया हमने ये सुबह के टाइम। तो चलो अब अपनी सफाई करते हैं, घर की तो हो गई है। तो बस कपड़े वगैरह धुल गए थे, यहाँ पे मेरा खाना पीना भी सब बन गया है, और अब बारी आती है घर को सजाने की मतलब बेडशीट वगैरह बिछाने की, और सब। तो ये गद्दे गुद्दे सब बाहर डाले थे, और ये अभी अंदर ले आए थे। अभी मतलब खाना हमने नहीं, खाना खाया नहीं है अभी, वैसे वैसे ला रहे थे एक एक करके, मतलब ना, तो पहले यहाँ के ला देते। ये बेडशीट में देख रही थी, इसका कलर देख रहे हो आप, मतलब रखते ही रखते उड़ गया। वैसे तो मैंने 4-5 बार ही बिछाई होगी, मीशो से मंगाई थी। कपड़ा तो बहुत अच्छा है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बट कलर ना वैसे इसका हल्का ही था, बट अब ना वैसे कैमरे में फिर भी उतनी नहीं लग रही, मतलब ऐसा लग रही जैसे गंदी गंदी सी है, बट गंदी नहीं है वो ना, उसका रेड कलर उड़ गया है। जैसे पिल्लो का आप देख रहे होंगे कितना चमक रहा है, बट इसका ना रेड कलर उड़ गया है, पता नहीं कैसे हो गया। और तो फिर चलो बिछा दी है मैंने यहाँ की बेडशीट, और धीरे धीरे करके ये ला रहे थे गद्दे वगैरह, तो मैंने कहा चलो वैसे वैसे मैं अपना घर भी सेट करती रहती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ये होगा खाना खाएंगे और थोड़ा रेस्ट करके फिर निकल जाएंगे, है ना, क्योंकि जाना भी है। और घर ना साफ हो जाता है तो अच्छा लगता है, मन नहीं करता कि अब छोड़ के जाना है, बट वही है, सारे फर्ज निभाने ही है।
जाना भी है, ड्यूटी वहाँ है, सब चीज वहीं है, स्कूल वगैरह है, तो फिर जाना भी है वहाँ। और यहाँ का भी ये कि बीच बीच में इस बार आई भी हम मतलब 1 डेढ़ महीने में आए शायद ना, तो इसलिए गंदा था। अगर जैसे 15-20 दिन में आओ ना तो फिर इतना गंदा नहीं होता है। तो बस यहाँ पे ये बेडशीट बिछा देती हूँ, और ये तो बड़े हैं तखत, तो खैर बेडशीट भी बड़ी बड़ी सी बिछाती हूँ मैं इसमें। तो बस ये है। गद्दे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे हैं, क्योंकि सारे पुराने गद्दे हम यहीं ले आए थे, क्योंकि होता है ना कभी घर में कुछ है तो फिर सोने के लिए कहाँ किसी के वो करो। तो गद्दे हैं तो अपना नीचे बिछा लो, और फिर घर में तो ये सब चाहिए होता है। तो बस ये बेडशीट बिछा दी, और बड़ी सुंदर लगती है ये मेरी बेडशीट ना, मेरे भाई ने मुझे दी थी। तो खिड़की वगैरह भी पूरी खोल रखी थी हमने, तो अभी बंद कर दी है। और लाइट नहीं आ रही थी इस टाइम पे, तो बस यहाँ पे ये लगा देते हैं पर्दा वगैरह सब। और सबसे लास्ट में बिछाई थी मैंने अपने बैठक की ये बेडशीट, तो बस ये यहाँ बिछा देती हूँ। वैसे इसकी और है, बट ये ना कॉटन की, तो मुझे यही अच्छी लगती है, मैं यही बिछा देती हूँ। जो और मैंने मंगा रखी है तो वो नहीं बिछाती हूँ मैं, तो यही बिछा देती हूँ। तो चलो इसके बाद खाना खा के निकलते हैं। तो हम ले रहे हैं यहाँ से मोमोज, सौम्य फास्ट फूड, डोई वाला है ये, यहाँ के ना बहुत टेस्टी होते हैं। तो हमेशा ही मैंने बहुत बार दिखाया, बट इस बार ना इन्होंने ये बड़ा सा ये लगा दिया बोर्ड, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते थे। और इनके चक्कर में बहुत सारी यहाँ शॉप्स खुल गई ऐसी ना, छोटे छोटे होटल बहुत खुल गए वैसे, मतलब मोमोज़ वगैरह वाले। तो अब इन्होंने बड़ा सा बोर्ड लगा दिया यहाँ पर, ये जा रखे लेने के लिए। और देहरादून में इतनी बारिश हो रही थी, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ नहीं, बट इस साइड रिस्पना पुल वाली साइड। और यहाँ देखो बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि बारिश है कुछ है। आधे देहरादून से ही ख़त्म हो गई थी बारिश वैसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मेरी दाल बन गई है, मतलब मैंने छौंक ली है, चावल भी बन गए हैं, खाना रेडी हो गया है। टाइम हो रहा है 1:30 बजे का। तो आज मैं अभी इससे ब्लॉग स्टार्ट करूँ। कपड़े मेरे सूख गए हैं, कुछ अभी हैं जो सूख रहे हैं, तो सूखते रहेंगे, दाल उबलती रहेगी। चलते हैं अंदर। तो बस आज मैं सुबह से कोई ब्लॉग मैंने स्टार्ट नहीं किया। फ़ैन भी ऑन कर देती हूँ यार, गर्मी हो रही है, तो कोई सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। बस ऐसे ही मन नहीं हो रहा था, घर पूरा साफ़ पड़ा है, और साफ़ तो होना ही था। मैं लेटी हुई थी ना, ये इसलिए पिल्लो ऊपर है, तो साफ़ तो होना ही था। सुबह ही काम मेरा निपट गया था, जैसे टाइमिंग होती है वो सब टाइम पे निपट गया था। लेकिन मैंने ब्लॉग ही नहीं स्टार्ट, क्योंकि ना थकान सी थी। और अभी मैंने सोचा थोड़ी देर लेट जाऊंगी, लेकिन लेट ही मैं 20 मिनट तक आराम से थी। लेकिन फिर कॉल आ गई, तो फिर ऐसे ही हो जाता है डिस्टर्ब ना, फिर नींद नहीं, आँखों में नींद भरी पड़ी है। फिर मैंने कहा चलो अब खाना ही बना लेती हूँ। खाना तो खैर बनाती हूँ मैं, 1 बजे उठती हूँ खाना बनाने के लिए। तो बस फिर खाना बनाया, और ऐसे वीडियो ही स्टार्ट नहीं किया, मेरा मन ही नहीं था। मैंने कहा चलो आज मैं आपके साथ अपना आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन शेयर करती हूँ। रूटीन भी क्या है, जो सबका ही है वैसे ही है, बट व्लॉग आज ऐसा बनाती हूँ आपके साथ। तो बस यही सब है। और वैसे मुझे सब बेडशीट वगैरह वो चेंज करनी, लेकिन परसों हमारे यहाँ शुद्ध है 11वें दिन। तो मतलब गांव में भी नहीं, मतलब किसी कोई एक्सपायर हुआ है फैमिली में ना, चाचा जी इनके, ताऊ जी जो भी है, मुझे नहीं पता, मतलब दूर के हैं वैसे। बट 13 दिन तक हमारे यहाँ करते हैं कि, मतलब 13 दिन तक करते हैं, उसके बाद तो नहीं करते, लेकिन 13 दिन तक करते हैं। तो जैसे हमारे ऐसे गांव में एक ही कास्ट का पूरा गांव, मतलब एक ही कास्ट का है। तो ये होता है जो खास होते हैं उनके लिए तो पूरा करना पड़ता है, लेकिन जो ऐसे होते हैं तो उनके लिए 13 दिन तक मतलब पूरा गांव करता है, ऐसा है कुछ सिस्टम है इनके। तो फिर 13 दिन तक करना, तो परसों 11वां दिन है। तो उस दिन मैंने कहा पर्दे भी धुल दूँगी, बेडशीट वगैरह सब एक ही दिन चेंज कर दूँगी, फिर बार बार क्या चेंज करना, क्योंकि फिर उस दिन भी करना ही पड़ता, तो इस वजह से। तो बस यही सब है, और गंदा तो कुछ है नहीं। आजकल धूल वगैरह कम ही आती है, बारिश ही चल रही है तो धूल कहाँ से आएगी। तो बस यही सब। और मतलब थोड़ा मुझे वैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे कब से ये चेंज करे थे, फिर कभी इधर चले जा रहे, कभी उधर चले जा रहे, ऐसे ही हो जा रहा है। तो मैंने कहा चलो अब 11वें ही दिन पूरा शुद्ध हो जाएगा, उसी दिन कपड़े ये चेंज करूँगी। और पसीना देख रहे हो आप, ऐसा हो रहा है। और शादी के भी बहुत कम दिन रह गए हमारी, और अभी तक तैयारी वगैरह कुछ भी नहीं हुई है ऐसे। तो चलो अब श्राद्ध भी शुरू हो गए। श्राद्ध में बोलते हैं कपड़े वगैरह तो ले ही लिए हैं खैर, पर लेकिन वही है कि जो और भी तैयारियां होती है ना, वो सब नहीं हुई हैं। तो बस यही सब है, और क्या बताऊँ। और तो बस अब मिलती हूँ आपको बाद में, बहुत बातें हो गई।
सो फ्रेंड, अभी मैं आपको सीधे नाइट के टाइम पे मिल रही हूँ। मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया दिन भर। मेरी आंखों में ना थोड़ा सा जलन सी हो रही है, रेड रेड सी भी हो रखी है आंखें, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही। तो यहाँ पे मैं बंद गोभी की सब्ज़ी काट रही थी। और ये आज सोचो, ये हमारे ना सब्ज़ी बहुत कम यूज़, वैसे तो दोनों बनती दोनों टाइम है, बट वही है जैसे अब कल सुबह के लिए मैंने पनीर करना है, मतलब ऐसी ही सब्ज़ी बन जाती है ना कि जो बच्चों को पसंद हो। भिंडी है जैसे, जबकि ये सब्ज़ी हमने ला रखी है वहाँ से, जब हम गए थे ना नई टिहरी गए थे तो बीच में रास्ते में मिलती है सब्ज़ी वगैरह, वहाँ से लाए थे। तो आज ये लास्ट सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि बच्चे बंद गोभी, कद्दू, लौकी खाते नहीं है, तो ये शाम के टाइम बनती है, तो इस वजह से तो बस सब्ज़ी मैंने काट दी थी और यहाँ पे मैं आ गई हूँ सब्ज़ी सौंपने के लिए। हाँ, तो मैं बोली थी दिन भर ना मैंने कोई व्लॉग बनाया ही नहीं, क्योंकि बस आँखों में जलन भी थी और बस ऐसे ही हो जाता है कभी कभी ना। और नाइट के टाइम पे इसलिए नहीं बनाती हूँ, जैसे आप देख रहे होंगे क्वालिटी, तो उजाला सा नहीं लगता है, मतलब अंधेरा सा लगता है इस रूम में। वैसे एक बार इन्होंने बड़ा बल्ब लगाया था, फिर वो है कि वो सिर्फ वीडियो के टाइम यूज़ होता है, वैसे फिर बहुत बड़ा था, बिल भी आता है इतना, तो फिर वो निकाल रखा। तो अब बार बार तो बोल नहीं सकती कि लगा लो निकाल लो। और यहाँ पे पता नहीं क्या मुझे क्या हो रहा था हैं। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे उनके अब होने वाले हैं एग्ज़ाम, 16 से उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो बच्चे वैसे तो पढ़ाई रोज़ ही करते हैं, पढ़ाई क्या करते हैं, नाटक ज़्यादा करते हैं। पापा पढ़ा रहे हैं, उनके पापा भी टाइम पास ही करते हैं पर चलो ठीक है, ये कि ट्यूशन नहीं पढ़ते हमारे बच्चे, जो भी है नंबर वो अपनी मेहनत के, हमारी मेहनत के ही रहते हैं, तो ये भी ठीक है। ज़रूरी भी नहीं है ट्यूशन ना, मतलब वैसे, क्योंकि बच्चों को सब समझ में आता है। बच्चों की मिस्टेक क्या होती है, सिर्फ स्पेलिंग्स वगैरह में ही होती है, तो बस वही हमें सुधारना है और धीरे धीरे सुधर भी जाएंगे। आरव की काफ़ी ठीक हो गई है, अब बस हन्नू का थोड़ा सा प्रॉब्लम है और मतलब ठीक हो गया, हो जाएगा। वो भी अपने टाइम के साथ सब बच्चे सीख ही जाते हैं ना। तो बच्चे को ट्यूशन का प्रेशर देना मुझे ठीक नहीं लगता, तो इस वजह से फिर मैंने कहा, क्योंकि भाई 9th 10th में जाएंगे या 8th से भी जा सकते हैं, तो ट्यूशन जाएंगे ही बच्चे, तो इस वजह से फिर मुझे ठीक नहीं लगता। तो टमाटर लाए थे, धुल के रखे हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आटा लगा लिया। अच्छा, इतना सा आटा लगाऊंगा तो अभी भी ना थोड़ा सा 1-2 रोटी का बच ही जाता है। तो बस यहाँ पे आटा वगैरह सब गूंद लिया है मैंने। और यहाँ पे सुबह के लिए मैं बोल ही रही थी आपसे कि पनीर वो कर रखा है ना, तो बस थोड़ा दूध जैसे उबाल दिया था, थोड़ा पनीर के लिए कर दिया था। तो घर की पनीर रहती है, ठीक रहती है, बाहर की ना वैसी रहती है। तो थोड़ा बच्चों के लिए सुबह के लिए नाश्ते में पनीर हो जाएगी। तो ऐसी मतलब अभी 2-4 बार से ही हम ऐसे कर रहे हैं कि फाड़ के रख रहे हैं। तो आ रही थी, वैसे उनसे बात भी करी थी। तो यहाँ पे कपड़े थे, नहीं तो मेरे शाम के टाइम ही कपड़े तय लग जाते, दिन में लग जाते हैं, बट अभी ये है कि इस टाइम पे ही लग रहे हैं तय, क्योंकि वही दिन से मैंने कुछ, मैं 6:30 बजे या 7 बजे बिस्तर भी क्या, बस ऐसे लेटी हुई थी आंखें बंद करके, क्योंकि जलन हो रही है ना आँखों में, तो अंधेरा करके लेटी हुई थी, आंखों में जलन हो रही थी, उजाला बर्दाश्त नहीं होता है फिर ना। तो बस यहाँ पे कपड़े तय लगाने आ गई थी। मैंने कहा चलो अभी का टाइम तो है 9 बजे रोटी बनाऊँगी, तो अभी टाइम 7:15 ऐसी हो रहा होगा। तो मैंने कहा चलो, वैसे प्रेस करने का भी था, पर फिर पता क्या, प्रेस करके रख दो फिर ये कपड़े ऐसे ही कर देते, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जिस समय जाएंगे उसी समय करके दे दो प्रेस बच्चों के। तो फिर भी मैं मतलब जैसे स्कूल ड्रेस कर देती हूँ, कभी कभी रात में, कभी कभी सुबह ही हो जाता है, तो बस ऐसे ही हो जाता है। तो ये यहाँ पे कपड़े तय लगा रही हूँ और बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। हाँ, तो मैं बच्चों के लिए बोली थी, तो जैसे भी बच्चों को ना ऐसे में सेल्फ स्टडी की आदत पड़ती है कि हमें खुद पढ़ना है ना, तो फिर इस वजह से मैं ट्यूशन नहीं करी। नहीं तो मैं भी बच्चों को ट्यूशन रखूँ, मेरे बच्चों के भी अच्छे नंबर आए, अच्छे वैसे तो ठीक है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं उनके, उस हिसाब से बहुत अच्छे नंबर आते हैं। जैसे हमारे आते थे तो हमसे तो काफ़ी अच्छे आते हैं, बट ये है कि जैसे होता है 90% ये, और कुछ बच्चे तो खैर ये है कि बिना ट्यूशन के भी 90 लिए आते हैं, ऐसा नहीं है। बट वो ये कि फिर मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, कोई नहीं, जब तक क्या बच्चों पे बर्डन डालना है, क्योंकि वहाँ जाके फिर ट्यूशन में बर्डन नहीं होता है कि बच्चों का वो करो, अब ट्यूशन जाना है, वो खेलने का टाइम नहीं मिलता, घर में रहने का टाइम नहीं मिलता। तो मैंने कहा चलो 8th 9th से जैसा भी होगा तब पढ़ेगा। अभी आरव 6th क्लास में, तो 1-2 साल थोड़ा एंजॉय कर लेंगे और फिर ट्यूशन। तो बस इसके बाद रोटी बनाई, नाश्ता खाना पीना खाया और दिन ख़त्म हो गया। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और तबीयत कैसी भी है, काम तो सारा करना ही है। हाँ, भले थोड़ा लेट होगा, कभी जब तबीयत ठीक रहती है थोड़ा जल्दी हो जाता है, नहीं तो थोड़ा लेट होता है, बट करना हमें ही है। अब ये कपड़े पड़े थे, दिन 11 बजे से सूखे हुए थे, लेकिन करना तो हमें ही था ना, तो बस यही है। तो हिम्मत करके अपने काम को करना चाहिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।